आपने कुतुब मीनार देखा हो या ना देखा हो, बट आपने ये सारे हिडन प्लेसेस कुतुब मीनार के अंदर नहीं देखे होंगे। ये इन्हीं अवशेषों की वजह से इस मस्जिद को मंदिर कहा जाता है। ये इधर देख सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुतुब मीनार के परिसर में मौजूद वो सारे हिडन प्लेसेस और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ दिखाऊंगा जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं और देखकर अनदेखा कर देते हैं। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये 3 महत्वपूर्ण इमारतें एक ही फ्रेम में हैं और एक सूरज जो इसके ऊपर है। रूम मैं आपको दिखा रहा हूँ, कभी इसी रूम में अल्लाह के वो नेक बंदों ने पढ़ाई करी होगी जो बहुत बहुत बड़े आलिम दीन बने। किसी शासक का कहना था कि अल्लाह की बनाई हुई हर नायाब चीज पर उसका हक है, ये उसी की कब्र है। पूरा व्यू इधर से नज़र रखते हैं आप। ये है इस मस्जिद के 3 मेहराब, ऊपर की दीवार पर काई जमी हुई है और यहाँ पर नमाज नहीं होती है। तो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और मैं हूँ इस टाइम पे कुतुब मीनार में। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये है कुतुब मीनार। तो आज मैं आपको पूरा कुतुब मीनार एक्सप्लोर कराऊंगा और सारी जानकारी दूंगा यहाँ पे क्या क्या है, कब किसने क्या क्या बनवाया, क्योंकि ये एक अद्भुत जगह है। अगर आप दिल्ली आ रहे हैं घूमने के हिसाब से, तो अगर आप कुतुब मीनार आपने एक्सप्लोर नहीं किया तो आपने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया। कुतुब मीनार एक ऐसी जगह है जो कि हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जिससे यहाँ पर आकर आप महसूस करेंगे कि उस दौर की ज़िंदगी कैसे कैसे चलती थी और कैसे कैसे लोग क्या क्या करते थे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करने की हैं। तो आप मेरे व्लॉग में बने रहिए, मैं आपको पूरा ये कुतुब मीनार एक्सप्लोर कराता हूँ। तो जैसे ही आप कुतुब मीनार के मेन गेट से एंट्री लेंगे, आपको अंदर जाते ही राइट हैंड पर ये देखने मिलेगी। इस मस्जिद का नाम है मुगली मस्जिद। इस मस्जिद में फ़िलहाल एंट्री बंद है क्योंकि 2022 से इस मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है। ये मस्जिद जो कि मुग़ल काल की मस्जिद है और बेइंतहा खूबसूरत मस्जिद है। ये मस्जिद आज वीरान है और ना ही इसके अंदर को आज जाने देते हैं, इसलिए जो भी यहाँ पर आता है इस मस्जिद को भूल जाता है और इस मस्जिद को कोई नहीं जानता। ये कुतुब मीनार के हिडन प्लेस में से एक मस्जिद है। देख सकते हैं ये कुतुब मीनार के, जब आप अंदर आएंगे तो उसके राइट साइड वाला एरिया है, उधर अलाई मीनार है और इधर का ये एरिया आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि एक बंजर ज़मीन की तरह बहुत टूट फूट हो रखी है। यहाँ पर कब्रें भी हैं कुछ, और इसका पूरा एक्सप्लोर मैं आगे कराऊंगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर कब्र है। मैं आपको वो वाले हिडन प्लेस दिखा रहा हूँ कुतुब मीनार के जो आप नॉर्मल देखे नहीं होंगे, और मैं वही आपको एक्सप्लोर कराऊँगा इस वीडियो में बहुत अच्छे से। देख सकते हैं आप, ये सब कुतुब मीनार का वो एरिया है जो टूट फूट कर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। कभी ये एक इमारत होती होंगी, अभी ये सब सिर्फ खंडर नुमा ही बचे हैं, निशानात ही बचे हैं कुछ। ये देख सकते हैं सारे पत्थर, और उधर है इल्तुतमिश की कब्र। पीछे आप देख रहे होंगे, ये है अलाई मीनार। अलाई मीनार के जो तामीर करा रहे थे वो अलाउद्दीन खिलजी करा रहे थे, बट अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई तो ये इमारत आधी ही रह गई, यानी कि 24.5 या 25.5 इस इमारत की जो है तामीर हुई थी। उस वक्त के बाद में कोई ऐसा शासक नहीं आया जो इस इमारत को पूरा करा दे या अलाउद्दीन खिलजी के सपने को पूरा करा दे। तो ये अलाई मीनार है, इसका मैं और अच्छे से आपको दिखाता हूँ। अलाई मीनार एक अधूरी मंजिला मीनार है जो कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में शुरू करवाया था, जिनका उद्देश्य कुतुब मीनार से दोगुनी ऊंचाई की एक और मीनार बनवाना था। लेकिन 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद इसका जो काम था वो रुक गया और आज ये सिर्फ आधार और पहली मंजिल के रूप में मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 24.5 मीटर ऊंची और मलबे और पत्थरों से बनी एक अधूरी मीनार है। कुतुब मीनार के परिसर में मौजूद ये सबसे अजीम शख्स की एक ऐसी आरामगाह है जिसकी दीवारों पर कलमा तैयबा, कुरान की आयतें और बहुत सारी हदीस लिखी हुई हैं। चलिए इस जगह के बारे में जानते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। आप इल्तुतमिश का नाम आपने सुना होगा। इल्तुतमिश बहुत नेक इंसान थे। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये एक गेट है। फ़िलहाल ये गेट पूरा नहीं है, मतलब इसका टूट कर ये आधा बचा है। फ़िलहाल मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। ये इधर से आप पूरा देख सकते हैं। यहाँ से ऊपर का जो एरिया है इसका टूट गया है। इसे मैं अभी आपको पास से दिखाऊंगा कि इस गेट की ख़ास बात क्या थी। फ़िलहाल ये गेट टूट चुका है, इस तरीके से इसकी टूट फूट हो रखी है। कभी ये पूरा गेट वगैरह था, बट इस गेट में मैं ये आपको दिखा देता हूँ। ये कुरान की आयत है, ये देखिए आप, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। ये पूरा जो है कुरान की आयतों का बनाया हुआ गेट है, वो देख सकते हैं आप। सब ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। और ये देखिए, ये है इल्तुतमिश की कब्र, और यहाँ पर पूरे साइड में ये सब
जिसमें सब कुरान की आयतें लिखी हुई है। इस मकबरे के अंदर एक गुफा भी है जो कि सुल्तान इल्तुतमिश की कब्र जो कि यह है इसके नीचे है। शम्सुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के तीसरे सुल्तान थे जिन्होंने 1211 से 1236 तक शासन किया और दिल्ली सल्तनत की नींव को मजबूत किया। उन्होंने लाहौर से दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया और मंगोल आक्रमणकारियों से साम्राज्य की रक्षा की। आपको एक सुरंग की बात बता रहा था कि इस मकबरे का जो तहखाना है वहाँ पर सुल्तान इल्तुतमिश की कब्र है। तो ये वो तहखाना है, आप बीच में रास्ता देख रहे होंगे, यही रास्ते से नीचे जाकर इनकी कब्र है। ऊपर सिर्फ एक एक टोम बना रखा है, असली कब्र जो है वो नीचे की साइड है और उसका रास्ता ये है। ये अंदर तहखाना है यानी कि सुरंग टाइप है और इसके नीचे ही इनकी मैन वाली कब्र है, जो कि ये ऊपर की साइड तो सिर्फ एक टोम बना रखा है। मकबरा जब बना था तब बनाया था, बट मैन जो कब्र है वो इनकी नीचे की साइड है, वो कब्र नीचे है। सुल्तान इल्तुतमिश के मकबरे की इन दीवारों को देखकर इस चीज़ से ये जाहिर होता है कि सुल्तान इल्तुतमिश एक ऐसे अजीम हुक्मरान थे जिन्हें इस्लाम से इतना लगाव था कि उनके मकबरे की दीवारों पर ही कुरान की आयतें लिख रखी हैं और इतनी खूबसूरत आयतें लग रही हैं कि आज भी ये आयतें ऐसी की ऐसी मौजूद हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से लिखी हुई हैं और आज भी ये ऐसी ऐसी मौजूद हैं। भले ही थोड़ी इनके जो मकबरे की दूसरी वाली साइड है, मेन गेट है, वो टूट रखा है, बट यहाँ पर जो लिखा हुआ है अंदर वो बेइंतहा खूबसूरत है। अगर कभी आप कुतुब मीनार आ रहे हैं या आए हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर देख कर जाएँ। सुल्तान इल्तुतमिश एक अजीम शख्सियत थे और उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त जो कि रात का वक्त था वो इबादत में ही गुजारा है और वो ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, मनफर्द अकीदतमंद थे। तो इसीलिए उनका जो पर्दाफाश किया था, उनके राज का जो मैंने आपको बताया, वो इसीलिए किया था क्योंकि बहुत नेक इंसान थे सुल्तान इल्तुतमिश। उन्होंने कभी भी हराम नहीं खाया था, कभी झूठ नहीं बोला था। ये आज उनका मकबरा है। असल में ये एक सैंपल कब्र है, जो मेन कब्र है वो नीचे तहखाने में है। जो लोग कहते हैं कि वो सुरंग है, सुरंग वगैरह कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक तहखाना है जहाँ पर इनकी ओरिजिनल कब्र मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये कुतुब मीनार का ही पूरा परिसर है जहाँ पर कुछ अवशेष बाकी बचे हैं, पर ये इतने खूबसूरत लगते हैं आज भी कि हम उस दौर को याद कर सकते हैं कि कैसे लोग उस दौर में जीते होंगे। कुछ इस तरीके की आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। असल में कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में शुरू करवाया था। बाद में सुल्तान इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने इसे पूरा कराया था। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप फोटोग्राफी का शौक रखते हैं तो एक एक जगह कुतुब मीनार के अंदर फोटोग्राफी के लिए बेस्ट प्लेस है। आपने 5वीं या 6वीं की क्लास में हिंदुस्तान की ऐतिहासिक जगहों में एक जगह का नाम पढ़ा होगा, वो है लौह स्तंभ। ये वो लौह स्तंभ है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। इसकी अनोखी कहानी ये है कि ये 7.21 मीटर ऊंचा 6 टन वजनी एक धातु स्तंभ है जिसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने 5वीं शताब्दी में कराया था। ये एक ऐसी तकनीकी से बनाया गया है कि दिल्ली के जाड़ा, सर्दी, बरसात कैसे भी मौसम में आज तक इसमें जंग नहीं लगी और ये ऐसे ही खड़ा हुआ है, जो कि सदियों पुराना है। इसे मध्य प्रदेश से दिल्ली लाकर यहाँ पर कुतुब मीनार के परिसर में रखा गया था। ये लौह स्तंभ जो कि दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के परिसर में मौजूद है। यह है कुतुब मीनार के परिसर में मौजूद दूसरी वीरान मस्जिद, जिसका नाम कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जो दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, जिसका निर्माण सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में शुरू करवाया था। ये भारत में इस्लाम की जीत का जश्न मनाने के लिए बनवाई गई थी और ये भारत में मूर्ति भंजन का पहला स्मारक था, क्योंकि इसे हिंदू और जैन मंदिरों के खंडरों से बनाया गया था। इसका नाम कुव्वतुल इस्लाम का अर्थ है इस्लाम की महिमा या इस्लाम की शक्ति। ये आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर इसकी दीवारों पर और इसके थंब पर कुछ मूर्तियों के अवशेष मौजूद हैं, यानी कि वो स्ट्रक्चर, वो पत्थर मूर्तियों के इस मस्जिद के अंदर अभी भी लगे हुए हैं, जो कि मंदिरों के मलबे से ये मस्जिद बनी हुई है। ये आप सामने देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस ज़माने में इस मस्जिद को बनाने के लिए भी उन कारीगरों का इस्तेमाल किया गया था जो मुसलमान नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पर पहला मुस्लिम राजवंश यानी कि ममलूक राजवंश या गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, तो उस टाइम पर ऐसे कारीगर मौजूद नहीं थे। और इस मस्जिद में जो मूर्तियों के पत्थरों पर निशान आप देख सकते हैं, ये उन्हीं मूर्तियों के हैं जो मलबे में या कुछ मंदिरों के अवशेष बचे हुए थे, उन्हीं पत्थरों को जोड़कर ये मस्जिद बनवाई गई थी। ये कुछ स्ट्रक्चर है जो कि इस मस्जिद के गुंबद का खूबसूरत स्ट्रक्चर है। इस मस्जिद के आर्किटेक्चर की बात करें तो इस मस्जिद में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के साथ साथ हिंदू मंदिरों की सजावटी विशेषताएं भी शामिल है। सामने का जो वो गेट है वो कभी पूरा हुआ करता था और इधर की साइड आप देख सकते हैं यह है कुतुब मीनार,
जब हम कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बाहर जाएंगे तो आपको ये एक जगह नज़र आएगी। ये जगह यहाँ से कभी पानी बहता होगा। आप अगर यहाँ पर खड़े होकर और थोड़ी गहराई से सोचेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप उस दौर में चले गए हैं। खड़ा हूँ कुतुब मीनार के गेट पर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है कुतुब मीनार का गेट जिस पर ताला लगा हुआ है। और इस पर ताला क्या अभी लगा हुआ है या पहले से ही लगा हुआ था, और क्यों इसका ताला नहीं खुल रहा और क्यों ये बंद है? क्या यहाँ पर अंदर पहले कोई जाता था या आज से पहले कोई इसके अंदर गया है? तो चलिए इसके बारे में बताता हूँ। बात है 4 दिसंबर 1981 की, जब बिजली जाने की वजह से मीनार के अंदर अंधेरा छा गया था, जिससे अंदर गए हुए लोगों के दिलों में डर फैल गया और भगदड़ मच गई। इसका परिणाम इस हादसे में लगभग 45 लोगों की मौत हुई थी। लोगों की सुरक्षा और कुतुब मीनार जैसे ऐतिहासिक स्मारक के संरक्षण के लिए इसके अंदरूनी हिस्से को अब बंद कर दिया गया है। नहीं तो उससे पहले मीनार के अंदर एंट्री थी और आप कुतुब मीनार के अंदर जाकर ऊपर टॉप फ्लोर से पूरी दिल्ली के दर्शन कर सकते थे। उस हादसे के बाद ये सब बंद हो गया। अलाई दरवाज़ा, जो कि हिंदुस्तान में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बनी हुई पहली इमारत है, जिसे इस्लामिक आर्किटेक्चर का रत्न भी कहा जाता है। इसके निर्माण के लिए तुर्की के कारीगर मंगवाए गए थे। दिल्ली के खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। अलाई मीनार की तरह अलाई दरवाजा भी अलाउद्दीन खिलजी का एक सपना था, जो कि वो चाहते थे कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के 4 दरवाजे बने, जिसमें से एक दरवाज़ा ये है, पर उस बीच उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में कोई दरवाज़ा नहीं बना। वो चाहते थे कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के 4 ऐसे गेट बने चारों कोनों में, जिसे अलाई दरवाज़ा कहा जाए, पर एक ही गेट बनकर रह गया। 1993 में अलाई दरवाजे को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कुतुब मीनार के हिडन प्लेसेस में से एक ये हिडन प्लेस है, जो कि इमाम ज़ामिन का मकबरा है, जो कि अलाई दरवाजे के बिल्कुल पास में है। ये मकबरा लोग देखते हैं बट इसके बारे में नहीं जानते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत अष्टकोणीय आकार में बना हुआ ये मकबरा है। ये इसके गुंबद के नीचे का परिसर है। इमाम ज़ामिन को लोदी वंश के आखिरी दौर में 1500 ईस्वी में बुलाया गया था तुर्किस्तान से, जो कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में इमामत के लिए बुलाया गया था। इनके मकबरे के अंदर बहुत खूबसूरत नक्काशी की गई हैं और ये इतने खूबसूरत आर्किटेक्चर में बनाया हुआ है। आप ये जाली देख सकते हैं और ये एक मेहराब नुमा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि इधर मक्का का रुख है। ये सारी जाली है और ये स्ट्रक्चर अद्भुत है। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये 3 महत्वपूर्ण इमारतें एक ही फ्रेम में हैं और एक सूरज जो इसके ऊपर है। आगे वाली जो है ये मोहम्मद अली का मकबरा है, यानी कि इमाम ज़ामिन का मकबरा है। उसके पीछे अलाई दरवाज़ा है और फिर उसके पीछे खूबसूरत कुतुब मीनार। कितना खूबसूरत दृश्य है। देख सकते हैं इस टाइम पे, यानी कि आज से 100 साल पहले जब कुछ नहीं था, तब ये सैंडरसन घड़ी थी, तो वक्त देखने के लिए इसी घड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। अभी मैं आपको इसके अंदर से दिखाऊंगा। सैंडरसन सनडायल, जिसे सैंडरसन सूर्य घड़ी भी कहते हैं, जो कि कुतुब मीनार परिसर में स्थित एक सूर्य घड़ी है, जो ब्रिटिश काल के गार्डन सैंडरसन की याद में 1929 में स्थापित की गई थी। इस पर जब सूरज की लाइट पड़ती थी तो इसकी परछाई जिस भी नंबर पर जाती थी, उस तरीके से ये हिसाब लगा लिया जाता था कि कितना टाइम हो चुका है। तो आज से 100 साल पहले की ये अद्भुत तकनीक थी, जो कि समय बताने की और समय देखने की थी। ये सैंडरसन घड़ी कुतुब मीनार के गार्डन में आज भी रखी है। आप जब कुतुब मीनार आए, ये सामने आप देख सकते हैं कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, और उसी के सामने ये घड़ी मौजूद है, तो जरूर देखकर जाएं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कुतुब मीनार का एक ऐसी जगह, एक ऐसी चीज़। ये आप मेरे पीछे एक छतरी देख रहे हैं, इसका बहुत इंटरेस्टिंग इतिहास है। क्या इसका इतिहास है? चलिए मैं आपको पूरा बताता हूँ कि ये क्या है छतरी और यहाँ पर ये क्यों रखी है। इसे मेजर स्मिथ क्यूपोला भी बोलते हैं। जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए तो वो जब कुतुब मीनार पर आए, दिल्ली आए, तो उन्होंने कुतुब मीनार जब देखा तो उन्हें कुतुब मीनार में थोड़ी सी कमी लगी, तो उन्होंने इस छतरी को कुतुब मीनार के टॉप फ्लोर पर रख दिया था। बाद में जब उन्होंने ये देखा कि ये छतरी कुतुब मीनार की जो शैली है, जो उसका आर्किटेक्चर है, उससे मैच नहीं खाती है, तो वापस से उन्होंने इसे उतार दिया था। अब इसकी एक और इंटरेस्टिंग कहानी है, चलिए मैं आपको वो कहानी बताता हूँ। ये जो आप पीछे ये चबूतरा जो देख रहे हैं, इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुतुब मीनार का टॉप वाला फ्लोर की चौड़ाई कितनी होगी। वो इतनी होगी क्योंकि ये छतरी कभी कुतुब मीनार के टॉप फ्लोर पर रखी गई थी। बाद में उन्होंने, जब उन्हें अच्छा नहीं लगा, और खूबसूरत बनाना चाह रहे थे कुतुब मीनार को, बट वो खूबसूरत लगने की बजाय वो और बुरा लगने लगा, तो अंग्रेजों ने वापस से उतार के यहीं पर इसे रख दी। तो जो टॉप वाला फ्लोर है वो
उसकी चौड़ाई इतनी होगी जितना इसका चबूतरा बना हुआ है। कुतुब मीनार में ही मौजूद है एक ये वीरान मस्जिद। ये मस्जिद आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मस्जिद जो कि वीरान है, इसमें नमाज नहीं होती है। अभी मैं आपको इसका पूरा परिसर दिखाऊंगा और इसको एक्सप्लोर कराऊंगा कि क्या इसके कुछ ही अवशेष बाकी बचे हैं। पूरी मस्जिद ये शहीद हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। कुतुब मीनार परिसर में मौजूद ये तीसरी वीरान मस्जिद है जिसमें नमाज नहीं होती है। फिलहाल इसके हालात ऐसे हैं कि लोग यहाँ पर रंगरेलियां कर रहे हैं, जूते चप्पल लेकर कपल्स ऐसे ही बैठे हैं। इस मस्जिद के बारे में भी लोग बिल्कुल नहीं जानते होंगे क्योंकि ये मस्जिद कुतुब मीनार के आखिरी वाली साइड है और किसी को ये भी नहीं पता होगा कि ये भी एक मस्जिद है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये लोधी डायनेस्टी की एक मस्जिद है जिसका निर्माण लोधी डायनेस्टी में करवाया गया था। ये बिना छत वाली मस्जिद है जिसमें छत नहीं होती थी। ऐसी मस्जिद को कनाती मस्जिद या वॉल मॉक्स कहते हैं। ये मस्जिद अलाई दरवाजे के सामने मौजूद है जो कि अलाई दरवाजे के दूसरे वाले दरवाजे की साइड है। देख रहे हैं, मैं इस टाइम पे मस्जिद के परिसर में ही खड़ा हूँ और ये मस्जिद जो कि बिना छत वाली मस्जिद थी, इस पर कोई छत नहीं थी। पीछे की साइड आप तीन मेहराब देख रहे होंगे और ऊपर वो जो है इतना मतलब कोई दीवार होगी वहाँ पर, वो नष्ट हो चुकी है। और नष्ट हुई वाली चीज़ों में मैं आपको दिखाता हूँ, एक वो दो, एक वो तीन और एक वो चार कभी इस मस्जिद में चार मीनार होते होंगे बट वो नष्ट हो चुके हैं। अभी मैं आपको ये पास से दिखाऊंगा। और पीछे की साइड आप देख रहे होंगे, ये है कुतुब मीनार और उसके नीचे वो अलाई दरवाज़ा और उसके सामने ही अलाई दरवाजे के ही सामने ये मस्जिद मौजूद है। आप ये है इस मस्जिद के तीन मेहराब, ऊपर की दीवार पर काई जमी हुई है और यहाँ पर नमाज नहीं होती है। और ये वाला एक जो देख सकते हैं, ये एक मीनार था जो उधर वाली साइड का था। वो मीनार यहाँ से हटाकर वहाँ से यहाँ पर रख दिया है क्योंकि कोई देख रेख नहीं है। और उसी मीनार पर मैं बैठा हूँ और इस टाइम पर मैं बैठा हूँ इस मस्जिद के ही मेहराब पे, जहाँ पर इमाम साहब खड़े होते थे। यहाँ पर कभी इमाम साहब खड़े होकर नमाज़ पढ़ाते होंगे इस जगह पर कभी, और यहाँ पर नमाज आते होंगे। सिर्फ इतना ही परिसर इस मस्जिद का है और पीछे की साइड ये पूरा कुतुब मीनार का ही परिसर के परिसर में अब तक मैंने आपको तीन मस्जिदें मैं दिखा चुका हूँ जो तीनों मस्जिदें वीरान हैं। फिलहाल अच्छी बात यह है कि इन मस्जिदों में कम से कम आ सकते हैं, इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो मेन गेट पर एक मस्जिद जो मुगली मस्जिद मैंने आपको दिखाई थी, वो मस्जिद में तो एंट्री भी नहीं है। एक ऐसा शासक जिसका कहना था कि अल्लाह की बनाई हुई हर नायाब चीज़ पर अगर किसी का हक है तो अलाउद्दीन खिलजी का हक है। तो अभी हम हैं अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे के परिसर में। आप सामने जो देख रहे हैं बच्चे जिस कब्र से उतर कर आ रहे हैं, ये कब्र है अलाउद्दीन खिलजी की। मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसे शासक थे कि अगर आज की डेट में भी ये इस कब्र से बाहर आ गए तो यहाँ से ना तो कोई इनके आसपास में भटकेगा और ना इनके आसपास में कोई आएगा। देख सकते हैं आप, यह है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, जिनका कहना था कि अल्लाह की बनाई हर नायाब चीज़ पर किसका हक है, अलाउद्दीन खिलजी का। ये उन्हीं का मकबरा है और ये उनके मकबरे का पूरा परिसर आप देख सकते हैं क्या हालात हो गए हैं। अलाउद्दीन खिलजी, जिनका वास्तविक नाम अली गुरशब था, दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के दूसरे शासक थे जो कि 1296 से 1316 तक जिए। उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर भारत तक फैला था। इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 साल तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया था। उनका उपनाम सिकंदर सानी रख दिया था, यानी कि दूसरा सिकंदर। अगर सिकंदर के बाद कोई था तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। कुतुब मीनार परिसर में मौजूद एक और अजीम व शान जगह जिसके बारे में लोग कम ही जानते हैं, यह है अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा, जिसे 1315 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। ये मदरसा अपनी वास्तुकला और अपने भीतर स्थित अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। ये भारत के लिए पहला उदाहरण है जहां एक मदरसा और मकबरा एक साथ बने हुए हैं। इस इमारत की वास्तुकला की बात करें तो एल आकार एक चतुर्भुज प्रांगण के चारों ओर डिजाइन की गई है। ये इस मदरसे के रूम हैं। इनके हालात फिलहाल बहुत ज़्यादा खस्ता हैं, काई जम चुकी है, दीवारें काली हो चुकी हैं और यहाँ पर बहुत सारी नमी इन दीवारों पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये वो सारे कमरे हैं जहाँ पर एक टाइम पर बच्चे पढ़ते होंगे। इस मदरसे में अरबी, फारसी, उर्दू, मैथ, इंग्लिश, अलजेब्रा जैसी उस ज़माने में पढ़ाई होती थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मदरसे से पढ़ने वाले कितने काबिल लोग निकले होंगे, जो कि कोई आमिल बना होगा, कोई आलिम बना होगा, कोई मौलवी बना होगा, कोई साइंटिस्ट बना होगा। या आप देख सकते हैं कि इस मदरसे का ये एक और रूम है। इसका आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो ये वास्तुकला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो इस्लामिक शिक्षा और मकबरा मदरसा संयोजन के अद्वितीय मिश्रण को दर्शाती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, कभी इसी रूम में
अल्लाह के वो नेक बंदों ने पढ़ाई करी होगी जो बहुत बहुत बड़े आलिम दीन बने हैं और बहुत बहुत बड़े मौलाना बने हैं, कारी बने हैं, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके की पढ़ाई होती थी। ये वो रूम है, कभी यहाँ पर इस्लामिक स्टडी होती होगी अलाउद्दीन खिलजी के दौर में, तो क्या दौर होगा वो। पूरा व्यू इधर से नज़र आ जाएगा। ये 3 गुंबद हैं इसके, 1 2 गुंबद है इसके, 1 2, तीसरा गुंबद शायद नष्ट हो चुका है। और ये इसका मेन व्यू है, इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब मदरसे का ही परिसर है, ये उधर तक वो सारा मदरसे का ही परिसर है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कुतुब मीनार परिसर में मौजूद सारे हिडन प्लेसेस, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जानकारी के साथ दिखाए। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही। आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।